नमस्कार दोस्तों, आईएएस आप पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। डेट है आज 15 अप्रैल 2021। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सीरीज। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग आईएएस प्लानिंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में दो स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, हाल ही में स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया एंड यूएनडीपी ने मिलकर साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस लिए? टू बिल्ड ए ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस फॉर इंडियन स्पाइसेस टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन सप्लाई चेन एंड ट्रेड। बेसिकली देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारा जगह पर स्पाइसेस सरप्लस है और बहुत सारा जगह पर स्पाइसेस बहुत कम है। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो कहाँ पर स्पाइसेस सरप्लस है और कहाँ पर स्पाइसेस बहुत कम है। तो स्पाइसेस बोर्ड कब गठन किया गया था? तो स्पाइसेस बोर्ड गठन किया गया था स्पाइसेस कार्डामम बोर्ड एंड स्पाइसेस एक्सपोर्ट काउंसिल मार्च करके 26 फरवरी 1987 में अंडर द स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986। तो इसलिए ये हो गया एक स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो एक ऑटोनोमस बॉडी है। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है 52 शेड्यूल स्पीसीज को एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करना, इसके साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ कार्डामम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। स्पाइसेस बोर्ड इज वन ऑफ द कमोडिटी बोर्ड फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बहुत सारा लोगों को ये लग सकता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होगा, तो ध्यान में रखिएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ शेड्यूल स्पाइसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्डामम। तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हाल ही में कंडक्ट किया गया था ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये कंडक्ट किया गया था लेबर ब्यूरो के द्वारा। टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड किया गया था, एक्सपर्ट ग्रुप था एक, चेयर बाई एसपी मुखर्जी एंड को चेयर बाई डॉक्टर अमिताभ कुंडू। तो टोटल 5 सर्वे यहाँ पर कंडक्ट किया गया था। एक था ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, फिर सेकंड है ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, थर्ड है ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, फिर है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल एंड ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ठीक है, तो मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था यूपी बिहार से बहुत सारा लोग महाराष्ट्र की तरफ माइग्रेट करते हैं या फिर गुजरात की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो मेन माइग्रेट करने का मकसद क्या है, तो कौन सा प्रकार वर्क के लिए ये लोग माइग्रेट करते हैं, यही यहाँ पर स्टडी करना, यही था मेन मकसद। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इज टू स्टडी द काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड माइग्रेशन अंडरटेकन बाई वर्कर्स। ठीक है, मतलब कि कौन सा प्रकार वर्क करने के लिए ये लोग जाते हैं, यही स्टडी करना, यही था मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये पब्लिश किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर पूछा गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर दो टर्म है, एक तो होता है एपीआई और एक होता है एफडीआई। तो एफडीआई क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और एपीआई क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, स्टॉक, ये सब क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर टू द परचेस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एसेट बाय इन्वेस्टर फ्रॉम अदर कंट्री व्हिच कैन बी म्यूचुअल फंड, बॉन्ड एंड स्टॉक एटसेट्रा। फिर देखिए सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इन 2021 इंडिया हैज इमर्ज एज लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल सही है। तो अभी 2020-2021 में नेट एपीआई इनफ्लो रहा है 2.74 लाख करोड़। तो यहाँ पर नेट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारत में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, इसके साथ ही साथ भारत से फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे नेट एपीआई कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर पूछा गया है आरबीआई बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के बारे में दो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा गया है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठन किया जाता है, टोटल 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर। 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और 3 मेंबर अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद होता है रेपो रेट यहाँ पर डिटरमाइन करना। ठीक है, और इन्फ्लेशन 2 से 4 के अंदर रखना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंप्राइजिंग 6 मेंबर एंड हेडेड बाय द आरबीआई गवर्नर डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4% एंड रिवर्स रेपो रेट स्टैंड एट 3.35%। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर 2 महीने में जो डेटा है ये चेंज होता रहता है। देखिए तो इससे पहले आया था फरवरी के महीने में, तो अब आया है अप्रैल में, तो नेक्स्ट जो डेटा है ये पब्लिश किया जाएगा जून के महीने में, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द एमपीसी ऑल्सो रिटेन द प्रोजेक्शन ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2021-2022 एट 10.5%, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ 1 और 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर पूछा गया है वुल्फ राइट स्टार के बारे में। तो हाल ही में न्यूज में आया था, तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर के द्वारा ट्रैक किया गया है रेयर सुपरनोवा एक्सप्लोजन एंड ट्रेस्ड इट टू वन ऑफ द हॉटेस्ट काइंड ऑफ स्टार्स कॉल्ड वुल्फ राइट स्टार, ठीक है। मेन मकसद क्या है, देखिए मेन मकसद है ये जो ऐसा जो स्टार अभी ट्रैक किया गया है, इसे देखिए मैसिव लुमिनस सुपरनोवा एक्सप्लोजन कैन हेल्प प्रूव दिस स्टार दैट रिमेन एन एनिग्मा फॉर साइंटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर हीट वेव के बारे में कहा गया है, हीट वेव इन इंडिया, तो इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो हाल ही में हीट वेव बहुत न्यूज में आ रहा था, क्योंकि राजस्थान में और महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था, ठीक है, तो इसलिए हीट वेव के बारे में न्यूज बहुत आ रहा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है, द IMD सेज हीट वेव इज कंसिडर व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन टचेस एटलीस्ट 37 डिग्री सेल्सियस और मोर प्लेन्स 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर कोस्टल रीजन एंड एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर हिली रीजन। देखिए हीट वेव का डेफिनेशन क्या है, तो IMD के द्वारा कहा गया है अगर प्लेन एरिया में 40 डिग्री होता है तो फिर इसे हीट वेव कहलाएगा, और कोस्टल रीजन में 37 डिग्री होता है और हिली एरिया में 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर जो डेटा है, डेटा में हेरफेर किया गया है, कहाँ गया है 40 डिग्री, कहाँ पर 40 डिग्री कोस्टल रीजन पर, तो ये गलत हो जाएगा, और 37 डिग्री कहाँ गया है प्लेन्स पर, ठीक है। तो हिली एरिया के लिए बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, हीट वेव इज डिक्लेयर व्हेन द डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर इज बाई 4.5 to 6.4 डिग्री सेल्सियस एंड ए सीवियर हीट वेव इज व्हेन द डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। देखिए नॉर्मल टेम्परेचर से जब टेम्परेचर 4.5 to 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है तब इसे कहा जाता है हीट वेव, ठीक है। जब 6.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब इसे कहा जाता है सीवियर हीट वेव। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर पूछा गया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिहाज से। तो सीबीसी कब गठन किया गया था, सीबीसी गठन किया गया था 1964 में। तो यहाँ पर एक कमेटी गठन किया गया था, तो प्रिवेंशन ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेड किया गया था श्री के संथानाम के द्वारा, ठीक है। तो संथानाम कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस में सीबीसी गठन किया गया था, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द सीबीसी कम्स अंडर होम मिनिस्ट्री एंड इट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल गलत है। तो सीबीसी क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों न्यूज में आया था, देखिए हाल ही में द सीबीसी हैज आस्क्ड all central government department to transfer the staff who have completed more than 5 years in vigilance unit at same places। तो इसलिए ट्रांसफ़र के कारण ये न्यूज में बहुत आ रहा था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा और 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा, 1 ओनली होगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में फेसबुक के द्वारा डेटा जो है ये लीक किया गया था, लगभग 500 मिलियन यूजर्स का जो डेटा है ये लीक हो गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा फेसबुक। देखिए यहाँ पर जो डेटा है सबसे ज़्यादा लीक हुआ था यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर 32 मिलियन यूजर का जो डेटा है ये यहाँ पर लीक हुआ था। यूके के अंदर हुआ था 11 मिलियन जो पीपल है उनका यूजर्स है उनका डेटा लीक हुआ था, और इंडिया के अंदर 6 मिलियन यूजर्स का जो डेटा है ये यहाँ पर लीक हुआ था, ठीक है। बेसिकली देखिए डेटा यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स सच एज नेम्स, फोन नंबर, ये सब यहाँ पर लीक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखिए यहाँ पर कहा गया है नाटो क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये इकोनॉमिक अलायंस नहीं है, मिलिट्री अलायंस है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। कब गठन किया गया था, 1949 में वाशिंगटन ट्रीटी के तहत, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम पर। तो हाल ही में न्यूज में आया था, क्योंकि रसिया के द्वारा, देखिए रसिया के द्वारा जो क्रीमिया है ये तो एनेक्स कर लिया गया है, और अभी रसिया कोशिश कर रहा है यूक्रेन एनेक्स करने के लिए, ठीक है। तो यूक्रेन अभी चाहता है नाटो का जो मेंबर है, नाटो का मेंबर बनने के लिए चाहता है, क्योंकि नाटो का एक प्रिंसिपल है,
अगर नाटो कंट्री में अटैक होता है तो फिर नाटो में ही अटैक होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर यूक्रेन जो है, यूक्रेन अभी कोशिश कर रहा है नाटो के अंदर शामिल होने के लिए, ठीक है। तो इसलिए न्यूज में आया था। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर पूछा गया है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, प्लाज्मा क्या होता है? बेसिकली ब्लड के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट होता है, जब इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तब जो प्लाज्मा है ये आता है। तो येलोइश कलर एक फ्लूइड होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, convalescent plasma extracted from the blood of patient recovering from the infection is a source of antibodies against the infection। हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फॉर कोविड-19 this has been one of the treatment option in which the donor would have to be a documented case of COVID-19 and healthy for 10 days since the last symptom। तो 10 डेज नहीं होगा, ये होगा 28 डेज, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो डेटा है, डेटा में यहाँ पर गड़बड़ किया गया है, तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 1 बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट आंसर, 1 ओनली। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।